कोर्ट जेस्टर टुक द मून टू द प्रिंसेस एंड सी वॉज ओवरजॉयड। कोर्ट जेस्टर जो था वो प्रिंसेस के लिए मून ले आया और जो प्रिंसेस थी लेनोर जो थी वो क्या हुई, बहुत ओवरजॉयड मीन्स बहुत अधिक खुश हुई। द नेक्स्ट डे सी वॉज वेल अगेन एंड कुड गेट अप एंड गो आउट इन द गार्डन टू प्ले। अगले दिन उसने, जो लेनोर थी वो बिल्कुल ठीक हो गई और उसने वो जो मून था वो पहन लिया और वो गार्डन में बाहर खेलने के लिए गई। बट द किंग न्यू दैट द मून वुड शाइन इन द स्काई अगेन दैट नाइट। लेकिन राजा ये बात जानता था कि जो मून है वो फिर से उस रात को या आसमान में चमकेगा। जो किंग था वो इस बात को जानता था कि उस रात मून जो है वो फिर से आसमान में चमकेगा। इफ़ द प्रिंसेस शुड सी इट सी वुड नो दैट द मून सी वॉर ऑन अ चेन वॉज नॉट द रियल मून। यदि प्रिंसेस जो है वो मून को देख लेगी तो वो जान जाएगी कि ये जो मून उसने पहना हुआ है चेन में अपने गले में वो रियल मून नहीं है। ऐसा किसने सोचा? राजा ने। बिकॉज राजा जो था वो जानता था कि उस रात को मून फिर से आसमान में चमकेगा और अगर प्रिंसेस जो है वो देख लेगी मून को तो वो समझ जाएगी कि उसने जो चेन में मून पहना हुआ है अपने गले में वो रियल मून नहीं है। सो ही सेड टू द प्राइम मिनिस्टर, इसलिए उसने प्राइम मिनिस्टर से कहा वी शुड कीप द प्रिंसेस फ्रॉम सीइंग द मून टू नाइट। आज रात को जो मून निकलेगा उस मून को देखने से हमें प्रिंसेस को बचाना होगा, लेकिन प्रिंसेस जो है वो उस मून को ना देख पाए, इससे हमें प्रिंसेस को बचाना होगा। थिंक ऑफ समथिंग, इसके लिए कुछ चीज़ सोचो। द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा वी कैन मेक सम डार्क ग्लासेस फॉर द प्रिंसेस। हम प्रिंस को क्या करते हैं, एक डार्क ग्लास यानी कि काला चश्मा जो है वो पहना देते हैं। दिस मेड द किंग वेरी एंग्री, इस बात से राजा को बहुत गुस्सा आया। इफ़ सी वॉर डार्क ग्लासेस सी वुड बम्प इनटू थिंग्स। किंग ने कहा कि अगर वो डार्क ग्लासेस पहन लेगी तो वो किसी चीज़ से क्या होगी, बम्प इनटू माने टकरा जाएगी। एंड सी वुड बी इल अगेन, और वो फिर से क्या हो जाएगी, बीमार हो जाएगी। सो ही कॉल्ड द रॉयल मैजिशियन हु स्टूड ऑन हिज हैंड एंड देन स्टूड ऑन हिज हेड एंड देन स्टूड ऑन हिज फीट अगेन। अब इसलिए राजा ने रॉयल जो मैजिशियन था उससे कहा, रॉयल मैजिशियन जो था उसको बुलवाया, जो आकर के खड़ा हो गया। पहले तो अपने हाथ के बल पर खड़ा हुआ, फिर अपने सिर के बल पर खड़ा हो गया, फिर जाकर के वो अपने पैर पर खड़ा हो गया। कौन? जो रॉयल मैजिशियन था। मैजिशियन था जो ट्रिक करता रहता था, तो ट्रिक कर रहा था, पहले हैंड्स के ऊपर खड़ा हो गया, फिर अपने हेड के बल पर खड़ा हुआ, फिर आखिर में वो अपने फीट पर खड़ा हो गया, अपने पैरों पर। आई नो वॉट वी कैन डू ही सेड, उसने कहा कि मैं जानता हूँ हम जो कर सकते हैं, हमें क्या करना है ये मैं जानता हूँ। वी कैन स्टेच सम ब्लैक वेलवेट कर्टन ऑन पोल्स टू कवर ऑल द पैलेस गार्डन लाइक अ सर्कस टेंट। उसने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, सर्कस टेंट की तरह, जो सर्कस में टेंट लगे होते हैं उसकी तरह गार्डन में जो पैलेस है, पैलेस के गार्डन को पूरी तरह से ढक देना चाहिए। किससे? ब्लैक वेलवेट के कर्टन से। ब्लैक वेलवेट के कर्टन से पर्दे को पूरी तरह पैलेस जो है उसको हमें क्या करना चाहिए, ढक देना चाहिए, जैसे कि सर्कस के टेंट लगे होते हैं। द किंग वॉज सो एंग्री दैट ही वेव्ड हिज आर्म अराउंड। राजा फिर से बहुत गुस्सा हुआ क्योंकि वो क्या करता था, अपनी जनता के आगे जैसे देखा होगा ना, किंग खड़े हो जाते हैं अपनी बालकनी में आकर और फिर अपना हाथ जो है हिलाते हैं, तो किंग इस बात से गुस्सा होगा। अगर वो ऐसा करेगा तो वो वेव्ड कैसे करेगा, अपने हाथ को कैसे हिलाएगा सबके लिए। ब्लैक कर्टेंस वुड कीप आउट द एयर, और जो ब्लैक कर्टन है वो हवा को भी रोकेंगे। ही सेड, उसने कहा हवा जो है वो भी रुक जाएगी। एंड द प्रिंसेस लेनोर वुड बी इल अगेन, और फिर से प्रिंसेस जो है वो बीमार हो जाएगी। ही सेंट फॉर रॉयल मैथमेटिशियन, अब उसने किसको बुलवाया, रॉयल मैथमेटिशियन को बुलवाया।